हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कुछ भी ईएसटी सब्स्टिट्यूट नंबर लगाने का पहले ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। न्यू टेक्नीशियन होगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। सब्स्टिट्यूट नंबर क्या है कि मान लो कुछ भी एक सेम नंबर ईएसटी मार्केट पर नहीं मिल रहा है, अब दूसरा नंबर आपको लगाना पड़ेगा और दूसरा नंबर ईएसटी लगाने के बाद जो प्रॉब्लम हो सकता है तो इसी का ऊपर मैं पूरा डिस्कस करूँगा। और चलिए मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो पर ले चलता हूँ। आज ये वीडियो के अंदर आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करूँगा कि मान लो कुछ भी टीवी का अंदर आपका ईएसटी फॉल्ट हो गया, हो सकता है ईएसटी नंबर आउट हो गया, आप कुछ भी ईएसटी वहाँ पर नहीं लगा सकते हो सकता है कि ईएसटी नंबर जो ईएसटी नंबर टीवी पीसीबी का अंदर है वो सेम नंबर नहीं मिल रहा है, तो आपको ज़रूर सब्स्टिट्यूट नंबर लगाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट नंबर मतलब क्या होता है कि नंबर अलग हो सकता है बट ईएसटी का काम सेम होना चाहिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों इसीलिए मैं ये तीनों ईएसटी को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तीनों जो ईएसटी मेरा पास है ये तीनों ईएसटी का नंबर अलग अलग है, ठीक है। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ईएसटी जब ईएसटी का जो नंबर वो गायब हो जाएगा तो उसी का हिसाब से उसको पिन कनेक्शन देखना पड़ता है। पिन कनेक्शन देखने के बाद मान लो पिन का जो क्वांटिटी होता है, कौन पिन का साथ कौन पिन कनेक्शन है, उसी का हिसाब से ईएसटी को लेना पड़ता है। तो ये सब्स्टिट्यूट, इस तरह सब्स्टिट्यूट लगाने का पहले आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। चलिए इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा पास ये जो ईएसटी है। तो दोस्तों ये सेम नंबर नहीं है, तीनों ईएसटी अलग अलग नंबर का है। बट आपको बताना चाहता हूँ तीनों ईएसटी ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या डिफरेंट इसका अंदर है आपको ये वीडियो के अंदर बहुत क्लियर करके समझाने के लिए कोशिश करूँगा। ये ईएसटी नंबर आप देख सकते हो, इसका ऊपर सब लिखा है BSC25 और उसका बाद T1010A, ठीक है। ये इसका ईएसटी नंबर है। बट दोस्तों इसी तरह जो ईएसटी चाइना पीसीबी का अंदर यूज़ होता है और ये पीसीबी का ये चैसिस का अंदर और जो ईएसटी आप यूज़ कर सकते हो ये ईएसटी का ऊपर ही लिखा है BSC25 N4014K। ये अलग नंबर अलग ईएसटी का ऊपर भी आप देख सकते हो, बट ये ईएसटी के ऊपर ये दोनों नंबर लिखा है, ठीक है। मतलब ये दो ईएसटी का जगह आप ये जो ईएसटी आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो इसका पिन फंक्शन दोस्तों जिस तरह है सेम तरह इसका पिन फंक्शन ये ईएसटी का है और ये ईएसटी का है। तो आपको मेजर करके भी दिखाऊंगा और इसका डिफरेंट क्या है ये भी आपको बताऊंगा पूरा क्लियर करके। दोस्तों ये जो ईएसटी नंबर आप देखिए इसका ऊपर सब लिखा है BSC25 T1010E। मतलब ये जो ईएसटी इसका लास्ट नंबर E है और ये जो ईएसटी आपको दिखा है इसका लास्ट नंबर A है। अब अच्छा करके फॉलो कीजिए। ए और E इसका जो डिफरेंट आपको बताऊंगा। बट दोस्तों ये जो ईएसटी इसका नीचे ये जो 210508 ये ईएसटी का नंबर नहीं है। जिस तरह दोस्तों ये ईएसटी का नीचे देखिए NO मतलब नंबर और उसका बाद देखिए कुछ लिखा है 20201222A। ये आप सब पर जाके बताएगा तो ईएसटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसका फ़र्क भी आपको बताऊंगा। और मेरा पास ये जो ईएसटी है ये ईएसटी का नंबर भी आप अच्छा करके देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अच्छा करके देखिए ये ईएसटी का ऊपर जो नंबर है BSC25 N0625 और लास्ट देखिए /608 और उसका नीचे इस तरह कुछ नंबर है। बट इसका ऊपर नंबर को आप फॉलो कीजिए तो इसका नंबर अलग अलग है, इसका पिन कनेक्शन भी सेम है। चलिए आपको ये डिफरेंस दिखाने का पहले इसका पिन कनेक्शन आपको चेक करके दिखाता हूँ मीटर लेके। तो चलिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर रखता हूँ और मीटर को मैं बार्जर मोड पर रखता हूँ। बार्जर मोड पर रखने के बाद
चलिए मैं आपको पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, ठीक है। और देखिए मीटर को मैं लाइट ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद कुछ भी अगली एसटी, चलिए मैं ये एसटी ले लेता हूँ। और आपको इसी टाइम दिखाना चाहते हो, आप ये एसटी को इस तरह पकड़ेगा तो ये दोस्तों 1 नंबर पिन होगा। ये 2 नंबर, ये 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब ये 10 पिन का EST है। तो इसका पिन कनेक्शन किस तरह है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, मीटर कॉर्ड को टच किया और इसका 1 नंबर का साथ देखिए 2 नंबर कनेक्शन है और 3 नंबर, तो दोस्तों 3 नंबर पिन कनेक्शन नहीं है। 4 नंबर पिन इसका कनेक्शन है। 5 नंबर पिन इसका कनेक्शन नहीं है। 6 नंबर पिन इसका कनेक्शन नहीं है। 7 नंबर कनेक्शन नहीं है। 8 नंबर नहीं है। 9 नंबर नहीं है। 10 नंबर है। तो मतलब 1 नंबर का साथ 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। 1 2 4 4 और 10, ठीक है। 1 2 4 और 10, ठीक है। 1 2 4 और 10 का साथ कनेक्शन है। चलिए मैं यहाँ पर नोट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 1 2 4 और 10, ये पिन का साथ कनेक्शन है। तो चलिए उसका बाद इसका अलग जो पिन है ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि इसका 3 नंबर पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो अभी चलिए मैं ये 3 नंबर पिन का साथ टच करके देखता हूँ और कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए ये 3 नंबर पिन का साथ कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, मतलब 3 नंबर पिन ओपन है। तो चलिए मैं ये भी नोट कर लेता हूँ कि इसका 3 नंबर पिन ओपन है। 3 नंबर पिन ओपन है, ठीक है। और उसका बाद चलिए इसका 3 नंबर हो गया, 4 नंबर कनेक्शन हो गया और दोस्तों 5 नंबर पिन, 5 नंबर पिन का साथ चलिए मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि कौन सा पिन का साथ। तो दोस्तों इसका 5 नंबर पिन का साथ कुछ भी पिन का कनेक्शन नहीं है। आप अच्छा करके देखिए, 5 नंबर पिन का साथ कुछ भी पिन का कनेक्शन नहीं है, तो मतलब 5 नंबर ओपन, ठीक है। और उसका बाद चलिए 6 नंबर पिन, 6 नंबर पिन का साथ देखिए अच्छा करके पकड़ना पड़ेगा। 6 नंबर पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो चलिए 7 नंबर पिन, 7 नंबर पिन का साथ दोस्तों 7 और 8 पिन कनेक्शन है। दोस्तों 7 और 8 पिन कनेक्शन है। तो चलिए ये मैं नोट कर लेता हूँ। 5 नंबर पिन ओपन है, 7 नंबर और 8 नंबर पिन इसका कनेक्शन है, ठीक है। तो और जो है कि 9 नंबर पिन, दोस्तों 9 नंबर पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बात है कि 9 नंबर जो पिन होता है, 9 नंबर जो पिन है इसका साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ओपन पिन है। ये EST का डाटा शीट चेक करेगा तो इसका 9 नंबर पिन ABL पिन होगा, ठीक है। 9 नंबर पिन होगा ABL पिन, ठीक है। ये मैं नोट किया। चलिए आपको और जो अलग 2 EST है, ये 2 EST का पिन आपको कनेक्शन चेक करके दिखाता हूँ। ये EST को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और उसका बाद चलिए 1010E, ठीक है। ये 1010E ये दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है। तब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि 1010 EST का कनेक्शन मैं सेम तरह EST को पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद इसका क्वांटिटी आप देखिए, ये कौन पिन का साथ कौन पिन कनेक्शन है। एक पिन का साथ देखिए इसका 2 पिन कनेक्शन है, 3 पिन कनेक्शन है, 4 पिन कनेक्शन है, 5 पिन भी कनेक्शन है और 6 नंबर पिन भी कनेक्शन है, ठीक है। और 7 8 9 कनेक्शन नहीं है और 10 नंबर पिन कनेक्शन है। फिर भी आपको दिखाता हूँ, 1 नंबर पिन का साथ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 कनेक्शन नहीं है, 10 नंबर कनेक्शन है। तो चलिए मैं लोड करके आपको दिखाता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6, मतलब 6 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है। तो आपको मन में लग रहा है कि सर ये EST का तो डिफरेंट है, तो तब भी आपको बताता हूँ, इसी टाइम आपको नोट कर लेता हूँ और उसका बाद सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ। और उसका बाद चलिए ये EST का, तो दोस्तों ये 10 नंबर पिन का साथ भी कनेक्शन है, मैं नोट नहीं किया। 10 नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद 7 8 9 मैं कनेक्शन चेक नहीं करके दिखाया। देखिए 2 3 4 5 6 ये कनेक्शन है दोस्तों। 7 नंबर ये पिन है, 8 और 9। चलिए मैं 9 नंबर पिन का साथ आपको दिखाता हूँ। देखिए 9 नंबर पिन ये कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो ABL पिन है। और उसका बाद दोस्तों 8 नंबर पिन, देखिए 8 और 9 पिन, देखिए 8 और 9 पिन इसका कनेक्शन है। और दोस्तों ये पिन का साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। 8 और 9 पिन कनेक्शन है। और तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन है। तो 8 9 पिन चलिए मैं नोट करके दिखाता हूँ कि इसका 8 और 9 पिन कनेक्शन है। और जो सॉरी दोस्तों 7 और 8 पिन कनेक्शन है, 7 और 8 पिन कनेक्शन है। 9 पिन दोस्तों इसका ABL है, ठीक है, जिस तरह। तो चलिए इसी टाइम EST को मैं साइड कर देता हूँ। और इसी टाइम जो 1010A और 4014K ये जो EST है, EST का पिन कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। आप फॉलो कीजिए कि ये जो EST का पिन कनेक्शन 1 नंबर पिन का साथ, देखिए 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन ये कनेक्शन है। बट 7 नंबर पिन, देखिए तो 7 नंबर पिन, 8 नंबर पिन, 9 नंबर पिन कनेक्शन नहीं है, 10 नंबर का साथ कनेक्शन है। तो इसी तरह मैं ये जो 1010E आपको दिखाया, 1 2 3 4 5 6 10 कनेक्शन है। और चलिए एक बार 7 8 चेक करूँगा और 9 नंबर पिन चेक करूँगा। तो दोस्तों इसका ये 9 नंबर पिन, ये 9 नंबर पिन भी देखिए कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। 9 नंबर पिन का साथ कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन नहीं है। बट दोस्तों इसका 7 और 8 नंबर पिन, चलिए मैं लूज 7 और 8 नंबर पिन देखिए इसका कनेक्शन है, ठीक है। और देखिए कुछ भी पिन का साथ ये कनेक्शन नहीं है। तो 7 और 8, तो दोस्तों इसका अंदर मैं नोट किया ये 7 और 8 कनेक्शन है। और दोस्तों 9 नंबर पिन ABL है। मतलब आपको इसी टाइम क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो तीनों EST के कनेक्शन सेम है जो आपको बात है। तो चलिए इसी टाइम आपको एक PCB लेके आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ये सब EST का जो पिन ये सेम ही है। चलिए तो दोस्तों ये जो PCB आप देख रहे हैं ये चाइना PCB है, जो लोकल मार्केट किट कहा जाता है। इसका अंदर दोस्तों एक EST है, ये EST का नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा है इसका नंबर भी अलग है, आप अच्छा करके देखिए। इसका फर्स्ट नंबर आप फॉलो कीजिए, आपको मैं क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका फर्स्ट नंबर आप फॉलो कीजिए, BSC 2505N 2158B। दोस्तों ये नंबर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और उसका नीचे इसका नंबर देखिए BSC 25T 1010A, ठीक है। मतलब 1010A EST भी अलग नंबर देखेगा तो वो भी यूज़ कर सकते हो। BSC 2505N 2158 ये EST भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको ये PCB लेके क्यों दिखाना चाहता हूँ कि देखिए
ये जो पोजीशन आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, जो मैं नोट किया कि इसका 1 2 4 और 10, ठीक है, 1 2 4 और 10 ये पिन का जो कनेक्शन सेम ही है। तो यहाँ पर आप फॉलो कीजिए दोस्तों, ये 1 और ये 2, ठीक है, और ये 4 और ये 10। तो सभी EST का चाइना PCB का ये 4 नंबर पिन पर सप्लाई आता है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर आता है कि नहीं, चलिए मैं ये जूम थोड़ा मैं कम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो EST इसका ये नंबर आप फॉलो कीजिए 1 2 4 10, ठीक है, इसका 1 2 4 और 10। तो ये तीनों पिन का अंदर कॉइल है, मतलब सप्लाई यहाँ पर इन होगा, यहाँ से आउटपुट पर सप्लाई जाएगा EST ऑन होने के लिए। और दोस्तों ये यहाँ पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अलग अलग पिन है, और ये सप्लाई 180 वोल्ट लाइन पर जो EST का 10 नंबर पिन से आउटपुट होता है। तो इसका अंदर एक ही कॉइल है। बट दोस्तों ये जो EST आपको फर्स्ट EST जो दिखाया उसका दोस्तों 3 नंबर 5 नंबर पिन ओपन है। तो दोस्तों इसका 3 नंबर और 5 नंबर आप फॉलो कीजिए कि इसका 1 2 और 3 ये जो 3 नंबर पिन है ये पिन ओपन है, ठीक है। और दोस्तों जो ओपन है 5 नंबर पिन, दोस्तों ये 4 और ये 5, मतलब ये पिन ओपन है, 5 नंबर पिन ओपन है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल साइज को पिक्चर का जो दोनों साइज होता है, दोनों साइड वो एडजस्ट करने के लिए ये अलग अलग पिन यहाँ पर कनेक्शन है। बट दोस्तों वो जो EST आपको फर्स्ट EST ये EST जो दिखाया ये EST आप यहाँ पर लगाएगा तो आप लगा के आसानी से टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट मतलब क्या है, मान लो EST शॉर्ट हो गया, ये EST शॉर्ट हो गया, यहाँ पर आप ये जो EST फर्स्ट आपको जो EST चेक करके दिखाया, ये जो EST BSC 25 N0625, ठीक है, N0625 ये EST लगा के टेस्ट कर सकते हो। तो ये लगाने के बाद क्या होगा कि दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, पिक्चर का जो साइज ये छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो ये एडजस्ट करने के लिए आपको सेम नंबर यूज़ करना पड़ेगा, बट कुछ सब्स्टिट्यूट नंबर आपको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बताया, और इसका अंदर आप फॉलो कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 और 10, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 10। तो दोस्तों ये जो पिन है देखिए ये एक ही लाइन का अंदर ही है, इसका अंदर जो अलग अलग पॉइंट है ये पॉइंट सब छोटा और बड़ा कर सकते हो, इसीलिए ये EST का अंदर दोस्तों ये 10 10A और 10 10E दोनों EST का अंदर सेम फंक्शन है, ठीक है। 10 10E और 10 10A दोनों EST का अंदर ही सेम फर्क है, तो सेम क्वांटिटी है, बट इसका फ़र्क क्या है चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसीलिए आपको ये वीडियो बना के दिखाता हूँ कि देखिए ओनली ये जो 10 10E अधिकतर 17 इंची जो मॉनिटर पिक्चर ट्यूब होता है उसका अंदर आप जो PCB यूज़ करते हो वो PCB का अंदर 10 10E EST लगाएगा तो उसका पिक्चर का जो साइज ये बहुत जो प्रॉपर तरीक़ा से दोनों साइड एडजस्ट हो जाता है। उसी का हिसाब से वो PCB का अंदर PF भी दिया गया है, ठीक है। हो सकता है 10 10 EST वो PCB का अंदर है, आप ये EST को फॉलो नहीं किया है, आप 10 10A EST को मतलब 40 14 के जो EST है ये EST को आप लगाया तो क्या होगा। तो दोस्तों इसी का रीज़न से बहुत मैं एक बार फेस किया प्रॉब्लम को कि एक दिन का अंदर ही EST शॉर्ट हो सकता है, ये EST ख़राब हो जाता है, और ये EST लगाने के बाद क्या होगा पिक्चर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह ये जो EST आपको दिखाया और फर्स्ट जो EST आपको चेक करके देखा है ये दोनों EST सेम तरह काम करता है। ये भी आप जो 17 इंची मॉनिटर ट्यूब होता है उसका अंदर यूज़ कर सकते हो, बट ये नंबर का EST और कुछ ब्रांडेड टीवी का अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो EST आपको दिखाना चाहता हूँ छोटा सा ड्राइंग करके कि मान लो पिक्चर जो स्क्रीन का साइज इस तरह है, ठीक है। तो सेम सब्स्टिट्यूट मतलब नंबर अलग होगा तो कुछ भी मैं चाइना EST लेके देखा है चाइना PCB का, बट ब्रांडेड होगा तो
आपका पास सेम नंबर नहीं है तो दूसरा EST लगाने का बाद पिक्चर का साइज इसी तरह स्टैम्प टाइप हो सकता है। ठीक है, इसी तरह स्टैम्प टाइप हो सकता है, मतलब इसका चारों साइड गैप हो सकता है। तो आपको ज़रूर और अलग सब्स्टिट्यूट नंबर आपको लगा के देखना पड़ेगा। आपका मन में चलेगा कि सर मैं PF लगा के एडजस्ट कर दूंगा। हमारे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, हर टाइम आप जितना भी PF लगाओगे तो तब भी पूरा एडजस्ट हर टाइम नहीं होता है। आपको सेम नंबर का ही, सेम सब्स्टिट्यूट का ही EST लगाना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि मान लो पिक्चर का साइज पूरा इस तरह है और न्यू EST लगाने के बाद पिक्चर इतना अंदर चला गया कि हो सकता है कि इसका अंदर जो चैनल का लोगो रहता है ये भी अंदर चला गया, लोगो नहीं दिखा जाता है। और हो सकता है स्क्रीन का अंदर इस तरह जो स्पोर्ट्स चलने का समय जो लिखा जाता है तो ये भी बहुत अंदर चला जाएगा और लिखा भी नहीं दिखा जाएगा। इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नंबर लगाने का पहले ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप जरूर EST चेंज करने का समय पिक्चर छोटा और बड़ा देखेगा तो आपको ज़रूर अलग सा सब्स्टिट्यूट नंबर लगा के देखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।